बढ़िया बनेगा। जियो शेर। रक्तबीज ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर रहा था और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हे दानवराज, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा वरदान मांग सकते हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरे शरीर से जितने भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरे, उनसे मेरे जैसा ही नया रक्त बीज पैदा हो जाए, जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। ऐसा ही होगा। उसके शरीर पर हल्का सा घाव होने पर रक्त जमीन पर गिरने लगा और उस रक्त से अनगिनत रक्त बीज पैदा हो गए। रक्त का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। भगवान शंकर जी के साथ साथ पार्वती माँ को भी क्रोध आ गया। उन्होंने मही मन रक्त बीज का संहार करने का संकल्प ले लिया। आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए, उस दुष्ट रक्त बीज का संहार मैं करूंगी। सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज।
मोक्ष में, मार्ग में, लक्ष्य में, अंत में, आरंभ में, काली में, महाकाली में। देव स्वयं सामना न कर पाए तो हमें चौंकाने के लिए एक देवी को ही स्वयं दे दिया। केवल शरीर पर काला रंग को चलाने से काल का सामना नहीं किया जाता मूर्ति। ब्रह्मांड का अकाट्य सत्य है कि बल केवल पुरुष में होता है, स्त्री तो अबला होती है। नारी नाम ही इसने पड़ा क्योंकि वो नर के पीछे चलती है, उसके सामने झुकती है। जब देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वे देव मुंह छुपा कर बैठे हैं, तो तुम क्या कर लोगी अबला? सत्य कहा तुमने, पुरुष होता है, नारी होती है। जन्म भी होता है, मृत्यु होती है, होता है, शक्ति होती है, जिसे भी नारी शक्ति ही सके आत्मा युद्ध करे, मार मार
कहो महाकाली, कैसे सामना करोगी रक्त बीज नामक महासमस्या का? आज तुम सबके रक्त इस युद्ध क्षेत्र में बहेंगे। मेरे प्रतिरूप वो बाढ़ है जिसमें तुम्हारा अस्तित्व बेअकाली अकाली का नाश ही सिद्ध करेगा कि नदी चाहे कितनी भी प्रचंड हो, उससे टकरा के उसका अभिमान चूर हो। मैं अकेले ही तुम्हारा नाश कर दूंगा। रक्त बीज हूँ मैं। तेरा धमक उतार के तुझे बर्बाद करूंगी मैं। एक नारी के हाथों मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी मैं। तेरा अंत अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश। माँ उस दृश्य को देख इतनी क्रोधित हो चुकी थी कि रक्त बीज के संहार के बाद भी उनका क्रोध चरम सीमा के पार था। तब उस क्रोध को शांत करने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम था, देवादिदेव महादेव। माँ को शांत करने के लिए महादेव जब माँ काली के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाकई माँ का क्रोध चरम पे है। तब महादेव ने उसका एक ही उपाय सोचा और माँ काली के आगे लेट गए। माँ अपने क्रोध में इतनी खो चुकी थी कि उन्होंने महादेव को देखे बिना उन पे अपने पांव रख दिए और फिर उनका ध्यान गया कि उनके पांव के नीचे स्वयं महादेव थे। और उनकी जीभ उसी वक्त बाहर निकल गई और अपनी गलती देख उनका क्रोध शांत हो गया।